ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून प्रेजेंट्स सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालात ये है कि हर दिन कोरोना संक्रमण के मामले 4 लाख के करीब पहुंच रहे हैं। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन बढ़ाया जाना तय माना जा रहा है। दिल्ली में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर 10 जिलों के जिलाधिकारियों से बात करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के हालात को लेकर जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री कोरोना महामारी के हालातों पर 20 मई को देश के जिलाधिकारियों से संवाद की शुरुआत करेंगे। देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए भारत बायोटेक के कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल अब 2 से 18 साल के बच्चों पर किया जाएगा। बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने गुरुवार को दी है। बता दें कि कोरोना वैक्सीन के बढ़ते मामले और तीसरी लहर की आहट को देखते हुए कोरोना वैक्सीन पर निगाह रखने वाले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसके ट्रायल की सिफारिश की थी। रमजान का महीना पूरा होने पर दुनिया भर में ईद उल फितर मनाया जाता है, जो कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार है। दरअसल 12 मई को चांद दिखने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद अब ईद जुम्मे की नमाज यानी 14 मई को मनाई जाएगी। इस बाबत इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ के मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हम 14 मई ईद उल फितर का त्योहार मनाएंगे। कोरोना के झारखंड में बढ़ते संक्रमण के चलते अब कोरोना कर्फ्यू को 27 मई सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस कोरोना कर्फ्यू को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। अब इस दौरान 16 मई तक के लिए सख्ती भी बढ़ा दी गई है और कोरोना गाइडलाइंस में भी बदलाव किया गया है। नई गाइडलाइंस के अनुसार शादी समारोह में 11 लोग ही उपस्थित रह सकेंगे। वहीं इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस संचालन बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सन सिटी में भले ही कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा हो, लेकिन इसके बावजूद अपराध में कोई कमी नहीं आ रही है। शहर के 2 थाना इलाकों में हैवान पतियों ने अपनी अपनी पत्नियों को मार डाला। एक पति ने अपने बच्चों के सामने पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार डाला। वहीं दूसरे केस में पति ने अपनी बहन के साथ मिलकर पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। एक वारदात शहर के बनाड़ थाना इलाके में हुई तो दूसरी नागौरी गेट इलाके में हुई। पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। पंजाब में कोरोना के चढ़ते ग्राफ के बीच सोशल मीडिया पर एक शानदार वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नवविवाहित कपल बाइक से जा रहा है, जिसे देखकर कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए सड़क पर मौजूद पुलिसकर्मी उन्हें रोक लेते हैं। 28 सेकंड के वीडियो में पहले तो पुलिस वाले दोनों को फूलों की माला पहनाते हैं और फिर शगुन के तौर पर उन्हें कुछ रुपए भी देते हैं। उत्तर प्रदेश में कई प्राइवेट अस्पतालों ने इन दिनों कोविड मरीजों से लूट मचा रखी है। कोरोना के इलाज के नाम पर मरीजों से लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। ताजा मामला बरेली का है। यहाँ शहर के नामचीन व्यापारी अनुपम कपूर के विनायक हॉस्पिटल में कोविड के मरीज से 3 दिन में 96,000 रुपए वसूल लिए गए और मरीज की मौत भी हो गई। अस्पताल और जिला प्रशासन की फजीहत के साथ सीएमओ की टीम ने अस्पताल पर कार्यवाही की। बजाय मरीज के 50,000 रुपए वापस कराकर मामला रफा दफा कर जांच बंद कर दी। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन को अहम हथियार माना जा रहा है और यही वजह है कि केंद्र के साथ राज्य सरकार भी तेजी से टीकाकरण में जुटी है। 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण देश में शुरू हुआ है और ऐसे में कई सवाल भी सामने आए हैं। कई जगहों पर वैक्सीन के डोज ही नहीं है और जहां है वहां काफी मात्रा में नहीं है। इसके अलावा जो लोग वैक्सीन की दूसरी डोज लेना चाहते हैं वे अपने अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवा पा रहे। ऐसे में उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि अगर समय पर वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं मिली तो क्या होगा।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या 75 ही रह गई है। बीजेपी को 2 सांसद निशित प्रामाणिक और जगन्नाथ सरकार ने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उन्होंने पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद बुधवार को स्पीकर को अपनी त्याग पत्र सौंप दिया है। वहीं राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के इस कदम का मजाक उड़ाया है। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। स्पेशल ऑफर्स, smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. Beauty Time Hair and Beauty Salon. We also deals in bridal and basic makeup.